चेस्ट पेन आफ्टर एंजियोप्लास्टी। जिन लोगों की एंजियोप्लास्टी हो गई है उसके बावजूद भी उनमें पेन के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, चेस्ट पेन के पहले मैं कुछ कार्डियक कारण बताऊंगा, कुछ नॉन कार्डियक कारण है। जब हम चेस्ट पेन में स्टेंट को फुलाते हैं, जब स्टेंट एक्सपेंड होता है तो टिश्यू इंजरी होती है। टिश्यू इंजरी के कारण थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन और इनके कारण थोड़ा सा पेन परसिस्ट करता है, जो शुरुआती कुछ घंटे रहता है और उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। कभी कभी ये बाइफर्केशंस में भी होता है, एक आपने स्टेंट लगाया उसके बगल में कोई ब्रांच निकल रही है तो वो कभी कभी इम्पिंज हो जाती है, थोड़ा सा दब जाती है, उसके कारण भी थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। कभी कभी एक नस से ज़्यादा में ब्लॉकेज होता है और एक नस में एंजियोप्लास्टी होती है, इसलिए दूसरी नस के कारण भी पेन हो सकता है। तो ये पेन, और कभी कभी पेशेंट की नसों में बहाव बराबर नहीं होता है, इसके कारण भी चेस्ट पेन हो सकता है। तो ये पेन तो कार्डियक पेन होते हैं और इनको कुछ मेडिसिन से इम्प्रूव किया जाता है। कभी कभी लेटने के कारण या लंबे समय तक इनएक्टिव होने के कारण मस्कुलर पेन भी हो सकते हैं, तो ये नॉन कार्डियक पेन होते हैं जिनके कारण पेन होता है। कभी कभी पेशेंट को इसके अलावा भी कुछ गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं, सर्वाइकल इश्यूज हो सकते हैं, जो नॉन कार्डियक पेन के कारण मतलब एंजियोप्लास्टी के अलावा भी उनको चेस्ट पेन होता है, पर कार्डियक से रिलेटेड नहीं है। पर अगर किसी मरीज को बहुत सीवियर पेन हो, जैसा अटैक में हुआ था, तो नसों के तुरंत ब्लॉकेज होने के कारण भी हो सकता है। वो कभी कभी होता है, रेयर होता है, थक्का जम जाता है और थक्का जमने के बाद स्टेंट ब्लॉक हो जाता है, तो ये भी पेन का कारण हो सकता है, पर ये रेयर होता है। पर ऐसा अगर होता है तो इमीडिएटली आपको कंसल्ट करना है और उसके बाद तुरंत ट्रीटमेंट चालू करना है। पर अगर इसके अलावा कोई दूसरा पेन है तो आप कार्डियो से कंसल्ट कर सकते हैं। वो जो दूसरे पेन होते हैं या जो कार्डियक पेन है उनके लिए कुछ मेडिसिन लिख करके उनको धीरे धीरे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो कोई भी पेन को अगर आपको ऐसा होता है तो आपको उसको कंसल्ट करके उनको उनके अकॉर्डिंग मेडिसिन ले करके उस पेन को बेहतर किया जा सकता है।